ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सचिन पायलट समर्थक विधायकों की गहलोत सरकार के प्रति नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में विधानसभा में बैठक व्यवस्था और बिना माइक वाली सीट को लेकर सचिन पायलट गुट के 3 विधायकों की नाराजगी दूर भी नहीं हुई थी कि फोन टैपिंग पर सरकार के कबूलनामे के बाद पायलट समर्थक विधायक विश्वेंद्र सिंह बिना नाम लिए गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। वहीं बुधवार को सदन में सड़क और पुल अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सचिन पायलट समर्थक गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी और झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला ने भी बुधवार को अपनी ही गहलोत सरकार पर खुलकर निशाना साधा। सड़क निर्माण को लेकर दोनों ही विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के साथ खुलकर भेदभाव के आरोप लगाए। सड़क और पुल अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सबसे पहले गुड़ामलानी से कांग्रेस हेमाराम चौधरी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पता है मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ बोलना है। मेरी आवाज को आप यहाँ दबा सकते हो, आप यहाँ नहीं बोलने दोगे। चौधरी ने कहा कि बोलने का क्या खामियाजा मुझे भुगतना है या मैं भुगतने को तैयार हूँ। मेरे से कोई दुश्मनी है तो जो चाहे सजा दे, मैं भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी गुड़ामलानी की जनता का क्या दोष है? आपने होशियारी से सायला गुड़ामलानी के नाम के लिए एक मंजूर की मंजूरी दी है। इस सड़क से गुड़ामलानी का क्या लेना देना? आप केवल नाम से राजी करना चाहते हैं। विधायक हेमाराम चौधरी ने आगे कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बहुत घटिया सड़कें बनाई है। अगर इनकी निष्पक्ष जांच करवा ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी ने कहा कि यहाँ तो किससे कहे, राजस्थान में कोई एजेंसी नहीं है जो निष्पक्ष जांच करे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने कहा कि गुड़ामलानी में एससी छात्रावास भवन की बिल्डिंग निरस्त कर दी। जो क्रूरकृत्य भाजपा ने किया वही आपने कर दी। फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? खाली एससी कल्याण की बात करने से इनका भला नहीं होगा। उस एससी छात्रावास की वापस मंजूरी दीजिए। अब निरस्त कर दिया यह आपकी मर्जी है, किसके कहने पर निरस्त किया मैंने तो कहा नहीं। वहीं झुंझुनू से कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि झुंझुनू से पचेरी सड़क नेशनल हाईवे बन जाती, लेकिन सरकार ने एनएचआई को ट्रांसफर नहीं किया। नेशनल हाईवे पर 100% पैसा भारत सरकार देती है, तो फिर इस सड़क को क्यों नहीं दिया जा रहा? झुंझुनू के लिए बजट में एक शब्द नहीं बोला। यूपीए राज में ही यह सड़क मंजूर हुई थी। रेवाड़ी से फतेहपुर की इस सड़क की मांग मेरे पिताजी ने की थी। जब केंद्रीय मंत्री रहते उनका देहांत हुआ तो उनके विभाग ऑक्सर फर्नांडीज को मिले थे। फर्नांडीज ने मुझसे कहा था कि शीश राम ओला एक सड़क जिक्र करते थे। मैंने उन्हें इस सड़क के बारे में बताया तो उस वक्त यह सड़क मंजूर हुई थी। ओला ने कहा अब हमारी सरकार ही इस सड़क को नहीं बना रही तो यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे लोगों में हीन भावना आती है। पास में ही हरियाणा में शानदार सड़कें हैं और मेरे यहाँ टूटी फूटी सड़कें। झुंझुनू में चिड़ावा से सुल्तान तक सड़क का निर्माण नहीं होने को लेकर ब्रजेंद्र सिंह ओला ने नाराजगी भरा तंज कसते हुए कहा कि अगर मेरा गांव पड़ता है रास्ते में तो चिड़ावा से सुल्तान की सड़क को मेरा गांव छोड़कर ही बना दीजिए। ब्रजेंद्र ओला को खाली रख दो, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की जनता को तो खाली मत रखो। ओला ने आगे कहा कि एकमात्र झुंझुनू जिला मुख्यालय ही ऐसा रह गया है जो नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा है। भारत सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया और हम इसका फायदा नहीं उठाना चाहते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।